तो गाइस अब हम आए हैं पिज़्ज़ा हट पर, ये शिफ्ट हो गया है और मम्मी भी आई है। मम्मी तुम पिज़्ज़ा खाओगी? तो ये दुपट्टा सही करने के लिए कोई बोला है मैंने जो मुंह बना दिया गंदा सा। देखो अपना मुंह, फिर फेस देखो, अभी उन्होंने जल्दी देखो खुश हो गई है, आंखें भी हिला रही हैं, मुँह चढ़ाऊँ मुँह ऐसे कर दो करके, यूँ भी कर दो। देखा कितनी मेरी कितनी चलती है, मेरे इशारों पे नाचते सब। घर में मेरी बहुत चलती है, नहीं चलती घर में। मेरे से पूछा जाता है, ईद का भी भाई का फ़ोन आता है कि कैच में कौन सा फ्लेवर लाना है, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं मुँह है कौन कौन सा फ्लेवर है, चलो चलो कोई सा भी ले आओ, मैं बता देती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर में पूछा जाता है मुझसे। और हाँ, अगर मैं किसी से कह दूँ मुझसे बात नहीं करनी है, बोल दूँ इसने ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो मेरा भाई क्या मेरा अब्बा तक उनके दिमाग में सब फिट हो जाता है, फिर वो मेरी बात सुनते हैं। मेरी बात इतनी मानी जाती है घर की, मैं छोटी हूँ पर ये कभी कभी मुझे इग्नोर भी मार देते हैं, पर मेरी बात बहुत मानी जाती है घर में। तो भी खाएगी गाइस, हमने 4 प्लेट जो है पैक करवाई है गोलगप्पे की, और मम्मी ने आइसक्रीम खाई है। कुछ बोलना चाहेगी? अकेले के खा ली है आइसक्रीम, हमें नहीं खिलाई है। वो भी रबड़ी वाली, शाही रबड़ी, केसर वाली, रसमलाई रबड़ी। अच्छा रसमलाई वाली। अब हम यहाँ से जाते हुए लेंगे, हम उनकी आइसक्रीम मिलेगा। सो गाइस अब हमारा पिज़्ज़ा बन रहा है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। ये पिंपल निकल गया है मेरे यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? इतनी बेशर्म हो गई हूँ मैं, क्या करूँ मैं। तुम जैसे लोग बेशर्मों की तरह, बेशर्मों के साथ रह रहे के थोड़ा सा बेशर्म ज़रूर बनना पड़ता है। कंगना की बात आपने सुनी तो होगी, क्यों, चलो इसके साथ हम बातें करेंगे। कंगना की बात हमने सुनी है ना गाइस। मैं किसी से पहले पंगा नहीं लेती, ये रियलिटी है मेरी। मेरे घर में मैं किसी से भी पहले पंगा नहीं लेती, मेरे साथ पंगा लिया जाता है, और फिर जब मेरे साथ पंगा लिया जाता है तो फिर मैं उसको सही कर देती हूँ, फिर मैं उसको उसकी औकात दिखा देती हूँ। इसलिए मेरे से मेरे घर में भी कोई कुछ नहीं कहता, मैं बल्कि मैं घर में भी किसी से कुछ नहीं कहती हूँ। फालतू में बोलती नहीं, मुझे फालतू बोलना पसंद नहीं है। कभी कभी मैं बोल लेती हूँ फालतू, जब मेरा मूड होता है, वो भी मेरे मूड के ऊपर बात है। अब मैं डायबिटीज अच्छी लग रही हूँ वैसे, बस देखो मेरी कैसी लग रही है, चोली चपटी बनी हुई है, ये चपटी बनी हुई चपटी। और दुपट्टा देखो गाइस कैसा पहना हुआ इसने, दुपट्टा अच्छा है। मम्मी के टॉप्स देखे आपने, सोने के पहने हैं। मम्मी ने टॉप बेच दूँगी, खींच के, सोना महंगा हो रहा है। मैं एक दिन में सोच रही हूँ खींच दो और सुनार के पास जाऊँ बेच दूँगी। फिर मैं कहती हूँ छोड़ो मम्मी, है जाने दो, इसका बेचना पड़ेगा कुछ। मेरे पास आएंगे टॉप्स नहीं है, कुछ और तो है, वो बेच दूँगी। सस्ती वाली है। ये सस्ती वाली अभी गाइस महंगी हो चुकी है, यही बेच दूँगी। बहुत पैसे ले रखे इसने उधार। मैं बहुत गाइस, मैं क्या बताऊँ अपनी दुख भरी स्टोरी। अब मैं ये भी नहीं कह सकती हम गरीब थे, क्योंकि हम कभी गरीब नहीं थे। तो मैं कैसे बताऊँ अपनी स्टोरी, मतलब दुख है मेरी ज़िंदगी में। हमारा जो है अब्बा की बहुत बड़ी, मतलब मेरे ज़्यादा थे, उनका क्या था, मम्मी फैक्ट्री कौन सी थी, फैक्ट्री का नाम, हाँ पब्लिक वाले के नाम से आप भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी, पर मैं ये नहीं बताऊँगी कहाँ पर है, वरना तो कई लोग मुझे ट्रॉल करके मेरा दिमाग ख़राब करेंगे, लोकेशन निकाल लेंगे। तो पब्लिक वालों के नाम से हमें जानते हैं। फिर आपको पता है हर घर में नागिनें आती हैं शादी के बाद, मतलब चाची ताई ये सब, पर मेरी चाची और ताई ये सब नागिन नहीं थी, ये बहुत अच्छे लोग थे। फिर सबके जो है हिस्से बढ़ गए, और फिर मेरे पापा को जो है फैक्ट्री में लॉस हो गया, और फिर हम थोड़े करोड़पति से करोड़पति नहीं हुए, हम लखपति हो गए। वरना हमारे चाचा ताया और पुप्पो भी, हमारी पुप्पो बहुत अच्छी है, हमारी एक ही पुप्पो है, हमें बहुत मज़ा आता है जब हमारे घर आती हैं और जब हम उनके घर जाते हैं। और मेरे पुप्पा तो मेरी तरह है, बिल्कुल प्लांट पगलू, मैं भी प्लांट पगलू हूँ, हेयर स्किन और स्किन केयर पगलू भी हूँ, पर मैं प्लांट पगलू भी हूँ। मैंने घर में बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, और जब मैं पुप्पा के घर जाती हूँ तो उनसे मैं प्लांट ले आती हूँ। मैं आपको कभी दिखाऊंगी अपने प्लांट। लोग मेरे प्लांट पे नज़र मारते हैं, कुछ पे भी नज़र मारते हैं, वो भी बेचारे मुरझा गए। आप देख सकते हैं मेरी लिपस्टिक का शेड मैंने ना हानिया आमिर जैसा लगाया है, और इस पर मैंने ग्लॉस भी लगाया था। किस किस को हानिया आमिर पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तुझे पसंद है हानिया आमिर? हानिया आमिर बताया ना आपको, रॉकिंग गर्ल, पाकिस्तान से जो है फेमस लड़की हूँ। क्या सब लड़के क्या लड़की तक भरती है हानिया आमिर पे? जिसको हानिया आमिर नहीं पता बताओ, लानत है। कितने सीरियल चल रहे हैं, अभी मैंने रमज़ान में देखा था मेरी ज़िंदगी है तू, इसमें भी देखा था ये चुपचाप जो है। हाँ ऐसा नहीं है मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, मैंने नमाज़ भी पढ़ी है। सो तुम अपना ये जजमेंटल बाद में लेके बैठना, तो कहीं दिमाग ख़राब करो, रमज़ान में वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते। मैंने सलातुल तस्बीह की भी नमाज़ पढ़ी है, तो समझे, मुझे अपने से कंपेयर मत करना बिल्कुल भी। अब मैं मुँह फट हो गई हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है सब पर। पहले सब लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया है, वो तो मैं उठाने नहीं देती, अपना फ़ायदा वो लगाते पर मैं लोगों की हेल्प कर देती हूँ, वैसे मैं इसकी भी हेल्प कर देती हूँ। उन पर दया खाकर मेरा दिल बड़ा है, क्योंकि बड़ा नहीं है, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं मुँह को गुस्सा जाओ देती हूँ, उसे भी कॉल मुझ लेती हूँ मैं, और फिर मैं बात भी नहीं करती। कई महीने, 1 महीने तक मैंने इससे बात नहीं करी थी, वो तो फिर मेरे अंदर थोड़ा मैच्योर बना आ गया, मैं कर देती हूँ, पर पहले यही बात करती है मुझसे, क्या हंस रही है, थोड़ी मैच्योर हो गई हूँ मैं, तुम्हें क्या लेना देना, मैं मैच्योर हो गई या नहीं हूँ। मेरी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे, गूंज रही है यहाँ पे, गूंज रही है यहाँ पे,
करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। हेलो हम यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं इसलिए वो हमें जानती है। चलो हमारा पिज़्ज़ा आने वाला है, बाय बाय। पिज़्ज़ा नहीं दिखाऊंगी वरना कहीं आप लोगों ने नियतें मार दी, नज़र मार दी तो पेट में दर्द हो जाएगा।